हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग जीके और हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। मैं जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं। तो ये फुल टेस्ट है और मेरी आपसे विनती है कि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। सिंपल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1829 है ना? तो बस, सॉरी माफ कीजिएगा, 829, नॉट 1829, 829 है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदियों की बात हो रही है। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है ये देवप्रयाग में मिलती हैं। कहां पर दोस्तों? देवप्रयाग। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताओ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल तो कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। गन्ना। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर किस जिले में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो ये मेरठ में स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। आप सभी को पता होना चाहिए कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकादश पत्थर से निर्मित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पल्लव राजवंश। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। पहला ऑप्शन करेक्ट। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप में सोख लिया जाता है? तो पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान कैसा है, यह आपसे पूछा गया है। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो किस शहर में स्थित है ये? वृंदावन में स्थित है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चंस, आसानी से बता सकते हैं। तो प्रति वर्ष हम 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। विटामिन बी 3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियासिन। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तीसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटोरियम स्थित है कहाँ पर? जल्दी से बताइए। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये प्रयागराज में स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, उस ग्रंथि का नाम क्या है? तो उस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कहाँ पर है? हम्पी में। कृषि को
समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है ये? गयासुद्दीन तुगलक को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। जो मुख्यालय दिए हुए हैं, उरई का मुख्यालय जालौन, ठीक है, ज्ञानपुर भदोई, अकबरपुर का अंबेडकर नगर। तो यहाँ पर आपके जो हैं वो मुख्यालय दिए हुए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि कौन सा शहर जो है वो किस जिले के अंदर आता है। तो इस तरीके से आपका जो है वो दिया गया है, हालांकि ये जो है मुख्यालय दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कुशीनगर का कोसांबी दे रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो पडरौना में है ना। जबकि उरई का जालौन बिल्कुल दिया सही दिया हुआ है, भदोई का ज्ञानपुर बिल्कुल सही दिया हुआ है, अंबेडकर नगर का अकबरपुर दिया हुआ है जो कि सही है, ठीक है। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था, किस विषय के लिए? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है वो 1913 में दिया गया था, और किसको दिया गया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर को। और किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, है ना। तो बस पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गीतांजलि के लिए दिया गया था। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 250 यानी कि 250 है, और राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 सदस्यों से मिलकर जो है वो बनती है ना। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और हर 2 वर्षों में एक तिहाई सदस्य जो है वो इसमें से रिटायरमेंट लेते रहते हैं। समझ आए? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 6 वर्ष। तो चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दी गई है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। मनी बिल तो आर्टिकल 110 में दी गई है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। झूम किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। खेती की पद्धति को जो है वो झूम कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है कहाँ पर? तो ये देवासरी बाराबंकी पर लगता है ना। मैं होकर भी आया हूँ पर्सनली। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो ये जो शक्ति है ये संसद को प्राप्त है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक दूसरे से एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? कौन सा रोग है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सिरोसिस रोग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है, ये आपसे पूछा गया है। लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में दिया हुआ है, तो ये जो आपका मेल है तो ये बिल्कुल जो है वो सही है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में नहीं है, ठीक है। तो सभी दर्रों की हमने स्थिति बता दी। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किस किस के बीच फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 सेकंड से 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख जो है वो
किया गया? तो सन्यासी विद्रोह का किया गया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसके बीच जो है वो सही मेल है, ये आपसे पूछा गया है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जबकि स्वदेशी आंदोलन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर प्रमुख आलोचक के रूप में उसमें प्रमुख आलोचक के रूप में रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वराज पार्टी के गठन में मोतीलाल नेहरू ने जो है वो सही स्थान दिया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।